अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। फिर बड़े इस ड्रामा में कि अगली किस्में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो इस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदरा घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसने धमका धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए उस शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और वो कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफ़रेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है बेटा हम क्या कर सकते हैं। हम घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है। टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को वो देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा। वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे वो शादी भी कर लेगा और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर और वो उस हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है।
उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है, बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, कुछ काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स इस ड्रामा में कि अगली किस्में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं, वो उस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए उस शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं लेकिन वो लोग वहाँ पर घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है, बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है, बेटा हम क्या कर सकते हैं। हम घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है। टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को वो देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा, वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे कि वो शादी भी कर लेगा और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर और वो उस हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा, यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, कुछ काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और उसको घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक के चुंगल से शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स इस ड्रामा में कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो उस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए उस शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं लेकिन वो लोग वहाँ पर घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है बेटा हम क्या कर सकते हैं। हम घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है। टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी।
उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा, वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे कि वो शादी भी कर लेगा, और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर, और वो उस हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा, यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है, बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, कुछ काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स, इस ड्रामा में कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो उस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए उस शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पे घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है, बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसका बाप बोलता है बेटा हम क्या कर सकते हैं। अब घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है, टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को वो देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा, वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे वो शादी भी कर लेगा और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर, और वो हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा यहाँ खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, कुछ काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामा में कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो इस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती,
क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे एक घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है, बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है, बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है, टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को वो देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा। वो क्या करेगा, महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे वो शादी भी कर लेगा और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर, और वो उस हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। तो मैं शमशेर कहता है कि बाबा यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है, बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। तो इस ड्रामा में कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो इस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चुंगल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है कि उनके घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान
बाबा जान, इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है, तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है, मगर कोई भी काम नहीं आती, क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे एक घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते, क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं, पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है, बाबा जान, इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है, बेटा हम क्या कर सकते हैं। अब घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है। टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है, और शमशेर जब महक को देखता है, उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है, और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को वो देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा। वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे वो शादी भी कर लेगा, और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर, और वो हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो लोग नहीं मिलते, और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा, यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर, जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है, बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, कुछ काम करना शुरू करती है, और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से, और उसको घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स, इस ड्रामा में कि अगली किस्में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है, उसके घर वाले होते हैं, वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो इस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है, और शमशेर ख़ुद तो बेदराई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है, वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको
जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को उस लड़की के चंगुल से आज़ाद करवाएं। उनको लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है, उस लड़की ने ही शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। उनको लगता है क्योंकि घर वाले शमशेर की जायदाद के लिए उस शमशेर को ट्रैप किया हुआ है। वो यही कहते हैं कि हम उस लड़की का करें तो क्या करें। वो इसी कश्मकश में होते हैं। शमशेर को उनको उसका बाप बुलाता है और कहता है कि तुम उस लड़की की जान किस तरह छोड़ोगे। तो वो यही कहता है कि बाबा जान इसमें महक का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेटे का कसूर है। उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपका जो गुनहगार है वो मैं हूँ। उन लोगों का भी गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है। वो अपने बाप के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। तब उसके बाप को अंदाज़ा होता है कि मेरा बेटा ही सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यही कहेंगे कि महक को किस तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बिल्कुल पागलों की तरह महक को चाहता है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता महक के प्यार में। वो यही कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। उसकी भाभी भी यही चाहती है कि किसी तरीके से शमशेर की शादी मेरी बहन से हो जाए। वो डिफरेंट चालें चलती है मगर कोई भी काम नहीं आती, क्योंकि शमशेर किसी के भी हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ महक से मोहब्बत करता है। फिर आप देखेंगे कि महक लोग घर बदल लेते हैं, वहाँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे घर में कैद हो चुके होते हैं। घर में कैद से नहीं निकल पाते क्योंकि शमशेर उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं पर्दे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं फुल नकाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। वो अपने बाप से कहती है, बाबा जान इस तरह तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो घर में महदूद होकर रह जाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम नौकरी कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका बाप बोलता है, बेटा हम क्या कर सकते हैं। हम घर पे ही वो लोग महक की एक सालगिरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर पे उसकी एक धूमधाम से उसकी सालगिरह करते हैं। उसके बाद फिर सालगिरह करने के बाद आप देखेंगे कि महक एक स्कूल में टीचिंग करती है। टीचिंग करने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी ही होती है। इतने में शमशेर आ जाता है और शमशेर जब महक को देखता है उसकी आंखों से उसको पहचान लेता है और महक उसको देख के बुत बनी खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। जब महक को देखता है तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको घसीटता हुआ उसको ले जाएगा, लेके गाड़ी में डालेगा और उसको ले जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम तो महक मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वो महक से शादी कर लेगा। वो क्या करेगा, या महक को अगवा करके अपने घर में ही रख लेगा। फिर आगे आने वाले एपिसोड्स तो यही बता रहे हैं कि वो महक को अगवा करके अपने घर पे रख लेगा और उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देगा। उसके बाद देखेंगे वो शादी भी कर लेगा और शादी करने के बाद उसके जो बाबा जान हैं वो यही करेंगे कि महक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे भरपूर, और वो हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। आपकी राय में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महक और उसके घर वाले कहीं गायब हो जाते हैं। उसको शमशेर बहुत ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं मिलते और शमशेर टूट जाता है। शमशेर कहता है कि मैं अगर महक मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं शायद ज़िंदा भी ना रहूँ। वो एक तरीके से टूटा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मैं किस तरह उस लड़की को उससे दूर करूं। वो लड़की घर वालों को सही नहीं समझता। इतने में शमशेर कहता है कि बाबा यह खोट उन लोगों में नहीं है, खोट आपके बेटे में है। अगर सही करना है तो अपने बेटे को सही करें। वो अपने बाप को बताता है कि वो लोग शरीफ हैं, अगर मसला है तो मुझ में मसला है। वो कहता है पता नहीं इसको क्या नज़र आया है उस लड़की के अंदर जो बिल्कुल भी उसके पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके घर वाले बहुत परेशान, उस तरफ उसके महक के घर वाले भी परेशान होते हैं। वो यही कहती है, महक यही कहती है, बाबा हम कहीं जा नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी बहन स्कूल या कॉलेज जा नहीं सकती, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो इस तरह ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस तरह वो टीचिंग करना शुरू करती है, काम करना शुरू करती है और फुल नकाब में बाहर निकलती है, फुल हिजाब में। इतने में शमशेर आ जाता है। शमशेर उसको नकाब में भी देख लेगा और पहचान लेगा आंखों से और घसीटता हुआ ले जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा कि शमशेर महक शमशेर के चुंगल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामा में कि अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो महक होती है उसके घर वाले होते हैं वो घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। वो इस घर से ही चले जाते हैं जहाँ पे शमशेर ने उनका जीना हराम किया हुआ होता है। शमशेर ने उनकी ज़िंदगी को अजाब में डाला हुआ होता है और शमशेर ख़ुद तो बेदरई घूम रहा होता है और उन लोगों का जीना हराम किया हुआ होता है। जहाँ महक की शादी होने वाली होती है
वहाँ महक की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने धमका धमका के एहसन को भी इस काबिल कर दिया कि वो मना कर दे शादी से। एहसन मना कर देता है ऐन मौके पे शादी से। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लोग घर चेंज कर लेते हैं, वो ये घर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद शमशेर पागलों की तरह उनको ढूंढता रहता है। शमशेर बहुत परेशान होता है कि वो गई तो कहाँ गई। वो लोग घर में होते हैं, घर में एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ शमशेर को बिल्कुल नहीं पता होता। शमशेर उनको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उनको जगह जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कैसे हम शमशेर को